Welcome my channel Toon Kids Adventure। ये है एक खूबसूरत और हरा भरा जंगल जहाँ पे हर तरफ हरियाली और खूबसूरत मनाज़र दिखाई दे रहे हैं। इसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। एक दिन हाथी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिंगारता हुआ जा रहा था। वो दरख्तों की टहनियों को तोड़ता हुआ जा रहा था और उसी से कुछ फासले पर एक चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पेड़ पर बैठी हुई थी कि उसकी अचानक नज़र हाथी पर पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उसी तरफ आ रहा होता है। चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अगर हाथी इसी तरह दरख्तों की टहनियों को तोड़ता हुआ आएगा तो वो हमारे पेड़ की टहनियों को भी तोड़ देगा। इस तरह उसके बच्चे तो नीचे गिर जाएंगे। चिड़िया कुछ सोचती है और उड़ती हुई हाथी के पास जाती है। वो सोचती है कि मैं हाथी से जाके दरख्वास्त करूँगी कि वो ऐसा नहीं करे। जब वो हाथी के पास पहुँचती है तो कहती है, हाथी भैया आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों आ रहे हैं? आप मेरी दरख्वास्त सुने और इस पर गौर करें। आप दरख्तों की टहनियों को नहीं तोड़ें, इस तरह मेरे बच्चे नीचे गिर जाएंगे। लेकिन हाथी उसकी बात नहीं मानता। वो कहती है, हाथी भैया तुम तो मेरे दोस्त हो और अच्छे दोस्त अपने दोस्त की बात को मानते हैं। तुम प्लीज़ उस साइड की तरफ से नहीं जाना, तुम दूसरी तरफ से चले जाना। लेकिन हाथी कहता है, कौन सा दोस्त? मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुम तो इतनी छोटी सी चिड़िया हो, हम दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं? लेकिन इसके बावजूद भी हाथी चिड़िया की बात मान लेता है और वो दूसरी तरफ से गुज़र जाता है। इस तरह चिड़िया का पेट बच जाता है और उसके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसी तरह कुछ दिन गुज़रते हैं। एक दिन चिड़िया को हाथी के बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा चिंगारने की आवाज़ आ रही होती है। चिड़िया हाथी की आवाज़ सुनकर हाथी के पास जाती है और पूछती है कि हाथी भैया तुम्हें क्या हुआ है? हाथी उसे बताता है कि मेरी आँख में एक कंकर चला गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। चिड़िया हाथी से कहती है कि हाथी भैया तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कंकर निकाल देती हूँ। इस तरह चिड़िया हाथी की आँख से कंकर को निकाल देती है, जिससे हाथी की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और चिड़िया से कहता है, तुम तो मेरी वाकई में बहुत अच्छी दोस्त हो। इस तरह आज से हम दोनों दोस्त हुए। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की बात माननी चाहिए।